हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 15 और अध्याय का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। फ्रेंड्स, मैं आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जिसमें मैं पहले आपको इसका समरी यानी सारांश तथा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं लेसन 1 से लेकर के लेसन 14 तक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। और अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने लेसन 5 तक का चैप्टर वाइज वीडियो बनाया है। इन सभी वीडियो का भी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको समरी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। लगभग 38 बिलियन वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लगभग 38 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से पृथ्वी पर जीवों में बहुत अधिक विविधीकरण हुआ है। यानी जब ये 38 बिलियन की बात हो रही है, यहाँ से 38 बिलियन वर्ष पहले से लेकर आज तक जो जीव हैं पृथ्वी पर, उनकी उत्पत्ति में या फिर जीवों में बहुत ज्यादा विविधीकरण हुआ है, यानी बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नार्से तथा मैकमैनस ने किया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था? नार्से एवं मैकमेनस ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, स्पीसीज तथा पारितंत्र को अपने में समाहित करता है। यानी जैव विविधता के अंदर जीन भी आते हैं, स्पीसीज भी आते हैं और पारितंत्र भी आता है। ये सभी विभिन्नताएं मिलकर के जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि जो जीवों में पाई जाने वाली विविधता है वो सभी स्थानों पर एक जैसे नहीं होती है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगी। जैसे इंडिया की जो जैव विविधता होगी वो अलग होगी, वैसे ही आप जो अगर चाइना का देखिएगा जैव विविधता तो वहाँ की अलग होगी। ऐसे ही इंडिया में भी आप देखते हैं, बिहार की अलग होगी, पंजाब की अलग होगी, यानी अलग स्थानों पर जैव विविधता अलग अलग होती है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: अनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जैव विविधता कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का: अनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता तथा तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। भारत में लगभग 45,000 पौधों की जातियां पाई जाती है, जिनमें से 17,500 पुष्पी पौधों की प्रजातियां, ठीक है। तो कुल प्रजातियां कितनी है पौधों की? साढ़े लगभग ये पौधों की प्रजातियां हैं 45,000, और उसमें से पुष्प कितने हैं? तो 17,500। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रजातियों की बात हो रही है, पौधों की संख्या की नहीं। पौधों की संख्या तो अनगिनत है, 45,000 प्रकार की जातियां हैं केवल, ठीक है। और इसके अलावा अब अलग अलग उसमें पौधे होंगे। रॉबर्ट एम के ग्लोबल अनुमान के अनुसार रॉबर्ट रॉबर्ट मे के ग्लोबल अनुमान के अनुसार विश्व की मात्र 22% स्पीसीज का ही पता लगाया जा सका है। यानी अब तक हम लोग जितनी जातियों के बारे में पढ़ते हैं, जितनी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से क्या है, टोटल वो अभी 22% ही है। यानी अभी 78% स्पीसीज के बारे में जानकारी हमें नहीं है, केवल 22% स्पीसीज का ही पता लगा है। उसमें भी आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं। कुछ चरम अनुमान के अनुसार विश्व में कुल स्पीसीज की संख्या 20 से 25 मिलियन के आसपास है, लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता लगभग 7 मिलियन यानी 70 लाख है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो कुल स्पीसीज की संख्या है, जो एक अनुमान लगाया जाता है, उसके अनुसार कितना है? 20 से 25 मिलियन है, ठीक है। जबकि रॉबर्ट मे का मानना है कि ये 7 मिलियन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षीय प्रवणता तथा जातीय क्षेत्र संबंध
जैव विविधता के दो प्रतिरूप हैं। तो जैव विविधता के दो प्रतिरूप कौन कौन से हैं? आकांक्षीय प्रवणता तथा जातीय क्षेत्र संबंध। अगला देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर स्पीसीज की विविधता कम होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा स्पीसीज की जो विविधता है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ऊपर देखिए वायुमंडल का जो जो दबाव है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम है, यानी जो जीवन रक्षक वायु है वो सब कम हो जाती है। यही सब कारण है। उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा 10 गुना अधिक स्पीसीज पाई जाती है। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक तुलना किया गया है कि उष्ण कटिबंध में जो पाए जाने वाले स्पीसीज हैं उनकी उनमें विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले से कितनी गुना? लगभग 10 गुना होती है। अगला देखते हैं, अमेजन के वनों में लगभग 40,000 से अधिक पादपों की स्पीसीज पाई जाती है। यानी अकेले अमेजन वन में पौधों की कितनी जातियां हैं? तो 40,000। पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अच्छा जातीय समृद्धि पारिस्थितिक तंत्र आवश्यक है। यानी मानव का अगर अस्तित्व बचाए रखना है तो हमें समृद्ध क्या होना चाहिए? समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। डोडो, स्टीलर सी काऊ, थाई लैसिन तथा शेर की उप प्रजातियां बाली, जावन एवं कैस्पियन विगत दशकों में विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं। यानी ये सब प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं। आवासीय जाति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण तथा सविलुप्तता जैव विविधता के क्षति के कारण है। यानी जैव विविधता में क्षति क्यों होती है? तो कई सारे हैं। देखिए, आवासीय क्षति के कारण क्या होता है? विखंडन होता है, पेड़ पौधे को हम लोग काटते हैं, या फिर ये जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अति दोहन करते हैं, या फिर कुछ विशेष जो विदेशी प्रजातियां होती हैं वो आक्रमण करती है। इसके कारण ही क्या होता है? जैव विविधता में क्षति हो रही है। जैव विविधता को संरक्षित करने के मुख्य कारण संकीर्ण रूप से के उपयोग, व्यापक रूप से उपयोग तथा नैतिक है। तो मुख्य कारण कौन कौन से है? तो संकीर्ण रूप से उपयोग, व्यापक रूप से उपयोग तथा नैतिक है। अगला, जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय होता है। यानी जैव विविधता संरक्षण की दो मुख्य विधियां होती हैं। एक को कहते हैं स्वस्थानीय और दूसरे को कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वस्थानीय में संकटपन जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि सारा परितंत्र सुरक्षित रह सके। यानी स्वस्थानीय में क्या करते हैं कि जो जीव जहाँ पे रहते हैं ना वहीं पर उनको संरक्षित कर दिया जाता है, कहीं दूर उनको नहीं ले जाया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को प्राणी उद्यानों तथा पादप उद्यानों, जिसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं, उनमें निषेचन, ऊतक संवर्धन या फिर निषेचन का ख्याल रखते हुए वहां पे उनको ले जाया जाता है। जैसे चिड़ियाघर आपने सुना होगा, गए भी होंगे घूमने, वहां पे वो क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। आगे, विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से भारतीय महाद्वीप में 3 हॉटस्पॉट हैं। तो पूरे विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? तो कितने हैं जी? 34 हैं। जिसमें से भारत में कितना है? तो भारत में 3 है। हॉटस्पॉट उच्च जैव विविधता के सूचक होते हैं। यानी हॉटस्पॉट हम लोग कहाँ, किस स्थान को कहते हैं? जहाँ पे ज्यादा जैव विविधता होती है। भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में वन्य जीवन सुरक्षा एक्ट बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? वन्य जीवन सुरक्षा एक्ट। कब? 1972 में। ये सब याद रखिएगा। भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 सेंचुरी है। ठीक है, तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 85, और सेंचुरी कितने हैं? तो 448, यानी 448। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी सन याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? 1988 ईस्वी में। भारत सरकार के स्व संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रकाशित करती है। कौन? भारत में रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जानकारियां जुटाता है, जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये जो जंतु होते हैं इनसे संबंधित जानकारी जुटाता है और रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है।
रेड डाटा बुक क्या होता है? तो रेड डाटा बुक एक पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त जातियों तथा विलुप्त जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में 1000 से अधिक आपत्तिग्रस्त जातियों को सम्मिलित किया गया है। यानी पूरे विश्व में जो IUCN एक संस्था है, ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। उसमें वो संकटग्रस्त जातियों के तथा विलुप्त जातियों की आंकड़ा डालती है, और ताजा आंकड़े के अनुसार रेड डाटा बुक में 1000 से अधिक जातियों को आपत्तिग्रस्त जातियों में रखा गया है, यानी वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव, और आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। पहला प्रश्न है, अमेजन के वनों में पादप की स्पीसीज है, यानी अमेजन के वन में पादप की कितनी स्पीसीज है? तो ही मैंने आपको समरी में बताया कितनी है, 40,000। इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं? तो कौन है जो इसमें से विलुप्त हो गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या है। थैलेसिन है, डोडो है, स्टीलर सी काऊ है। तो ये क्या है, ये तीनों विलुप्त हो चुकी है, यानी हम यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे क्या, ये सभी विलुप्त हो चुके हैं। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, ये याद आपको बताना है। तो ये कब है, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। भूमंडल की सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजन वर्षा वन है जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और आपको पता होगा इस अमेजन वन के नाम पे ही अमेजन.in वेबसाइट की, यानी अमेजन.com वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि अमेजन में बहुत ज्यादा जैव विविधता है और उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके अमेजन को बनाया गया है, यानी यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। चलिए इसके साथ ही बढ़ता हूँ अगले ऑब्जेक्टिव पे। अगला है जैव विविधता में सम्मिलित है। जैव विविधता में क्या क्या सम्मिलित है? जलीय, जमीनीय, पारितंत्र या फिर ये सभी। ठीक है, तो जैव विविधता में तो ये सभी आता है, जलीय भी आता है, जमीनीय भी आता है, पारितंत्र भी आता है, यानी ये सभी सही ऑप्शन होगा। आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है? तो भारत में आम की लगभग कितनी स्पीसीज होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितनी होती है लगभग, आम की स्पीसीज कितनी होती है? तो ये लगभग 1000 से अधिक होती है। अगला है, भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो अभी मैंने आपको समरी में बताया था कितनी पाई जाती है, 45,000। और 45,000 में से 7,500 लगभग केवल पुष्पी पादपों की पाई जाती है। तो टोटल पादपों की संख्या कितनी पाई जाती है, 45,000। रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता की संख्या कितनी है? तो रॉबर्ट मे के अनुसार अभी मैंने बताया था समरी में कितना है, 7 मिलियन है। वन जीवन सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया था? वन जीवन सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया था, ये भी मैंने आपको समरी में बताया था। तो कब बनाया गया था जी, ये बनाया गया था 1972 में। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है, 1972 में। अगला है, भारत में सेंचुरी की कितनी संख्या है? यानी भारत में जो सेंचुरी हैं उनकी संख्याएं कितनी है, ये आपको बताना है। ये भी मैंने आपको समरी में बताया था। तो कितनी है जी, 448। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और 20 से 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।